हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हर वो कपल जो कि रिलेशनशिप में रहता है उसको इस बात का बहुत डर होता है कहीं प्रेगनेंसी ना हो जाए, क्योंकि रिलेशनशिप तो सब बनाते हैं बट हर कोई इंसान बार बार प्रेग्नेंट होना तो नहीं चाहेगा ना। वो एक बार चाहेगा प्रेग्नेंट हो जाए, 2 बार चाहेगा बट बार बार तो चाहेगा नहीं, क्योंकि सेक्सुअल रिलेशनशिप से प्रेगनेंसी तो हो ही जाती है। तो इंसान सोचता है कि ऐसा क्या करें, कुछ परमानेंट, कुछ टिकाऊ चीज पता चल जाए जिससे कि उनकी प्रेगनेंसी को लंबे समय तक अवॉइड किया जा सकता है। तो वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे निरोधक मार्केट में अवेलेबल है। एक तो दवाइयां भी हैं कि जो फीमेल होती है वो दवाइयां खाती है जिससे कि प्रेगनेंसी ना हो, लेकिन उसके कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं, तो वो कि इसलिए लोग चाहते नहीं है कि वो पिल्स का कंजम्पशन करे, पिल्स को कंज्यूम करे। दूसरा तरीका कॉन्डम्स का भी इस्तेमाल करते हैं, बट बहुत सारे लोगों को अच्छा नहीं लगता, वो फ्री महसूस नहीं करते। उनको लगता है कि नहीं, इससे मतलब उनको वो सही नहीं लगता, कि वो चाहते हैं कि ऐसा कुछ और इलाज हो, कुछ और उपाय हो जिसके चलते मुझे कॉन्डम का भी प्रयोग ना करना पड़े। तो वो एक बहुत सटीक उपाय होता है, वो होता है कॉपर टी। कॉपर टी एक डिवाइस होता है जो कि फीमेल की वजाइना के अंदर प्लेस किया जाता है। अब आप में से बहुत सारे लोग ये बात जानते तो होंगे कि फीमेल की वजाइना के अंदर कॉपर टी को प्लेस किया जाता है, बट ये नहीं जानते होंगे कि किस तरीके से वो कॉपर टी बच्चे पैदा करने की क्षमता पर रोक लगा देता है। आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। हम ये भी समझेंगे इससे रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट डाउट या फिर सवाल कह सकते हैं। सवाल ये है कि बहुत सारी फीमेल्स को या फिर बहुत सारे कपल्स को, पुरुष को, बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि जब फीमेल की वजाइना के अंदर कॉपर टी को प्लेस कर देते हैं तो उसके बाद रिलेशनशिप बनाने में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, और भी उनको लगता है कि कितने समय तक कितना ज्यादा इफेक्टिव होता है। इन सभी विषय पे आज वीडियो में चर्चा करेंगे। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले तो आप ये डिवाइस देखो, ये है कॉपर टी, जो कि एक टी शेप का है। ऑब्वियसली इसका नाम भी क्या है, कॉपर टी है। एक प्लास्टिक की डिवाइस है और उसके ऊपर आपको दिख रहा होगा कॉपर टी, यानी कि कॉपर लिपटा पड़ा हुआ है। कॉपर एक मेटल होता है, आप सबको पता है, और ये फीमेल का वजाइना है जिसके अंदर इसको प्लेस कर दिया गया है, और एक नाजुक सी डोरी होती है जो कि बाहर निकला होता है, जो कि डॉक्टर बाद में एडजस्ट करने के लिए, चेक करने के लिए प्लेस करते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर कॉपर टी सही तरीके से अंदर प्लेस नहीं हुआ है तो प्रेगनेंसी के चांसेस तब भी बरकरार रहते हैं। इसलिए बाहर एक थ्रेड भी होती है। ये थ्रेड आपको बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल नहीं करती। अगर आपको लगे कि मेरी डेली दिनचर्या में मुझे बार बार महसूस होगा कि मेरे अंदर धागा लटक रहा है, तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा। अब देखो, पढ़ते हैं कि क्या करता है ये कॉपर टी। तो सबसे पहले शुक्राणु की गति को धीमी कर देता है। शुक्राणु की गति को धीमी कर देता है, लेकिन कैसे करता है वो भी तो समझेंगे। अब देखो, लिखा हुआ है कि कॉपर जो कि तांबा है ये आयन रिलीज करता है। कॉपर टी से लगातार कॉपर आयन निकलते हैं, ठीक है। अब कॉपर आयन रिलीज हो रहे हैं, फिर कह रहा है ये आयन गर्भाशय और गर्भाशय ग्रीवा यानी कि जो सर्विक्स के तरल में घुलकर शुक्राणु की झिल्ली को नुकसान पहुंचाते हैं। जो शुक्राणु का जो मेम्ब्रेन होता है, जो आउटर लेयर होता है, ये क्या करते हैं, कॉपर आयन रिलीज हो रहा है। अब कॉपर आयन रिलीज होगा, वहां की जो तरल है, वहां की जो लिक्विड है, उनसे वो मिल जाता है, घुल जाता है, जो कि जब फीमेल की बॉडी के अंदर जब स्पर्म प्रवेश कर रहा है, जब इसके अंदर स्पर्म जा रहा है, तो वो स्पर्म क्या करते हैं, स्पर्म यहाँ पहुंच गया, ठीक है, स्पर्म यहाँ पहुंच चुका है। अब इस स्पर्म को वो नुकसान पहुंचाएंगे। उसका जो स्पर्म का जो आउटर लेयर है, जो आउटर मेम्ब्रेन है, जिसे हिंदी में हम झिल्ली भी कहते हैं, उसको नुकसान पहुंचाते हैं। अब नुकसान पहुंचाने से क्या होता है कि शुक्राणु की ऊर्जा यानी कि जो एनर्जी वो घट जाती है, जिससे उनकी गति धीमी हो जाती है। आपको पता होगा कि प्रेगनेंसी के लिए स्पर्म तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन स्पर्म में गति भी चाहिए। स्पर्म आपकी अच्छी गति से मूव करने होने चाहिए। अब आपकी अगर स्पर्म की गति ही खत्म हो जा रही है, आपके स्पर्म की अगर एनर्जी ही खत्म हो जा रही है, तो वो फीमेल के अंडे से मिलेगा कैसे। इसीलिए जो कॉपर आयंस होते हैं ये स्पर्म के मेम्ब्रेन को नुकसान पहुंचाते हैं, और एनर्जी और जो ऊर्जा होती है उनकी वो कम हो जाती है, और मोटिलिटी यानी कि जो स्पीड है वो भी खत्म हो जाती है। शुक्राणु की जीवन अवधि यानी कि जो लाइफ स्पैन है शुक्राणु की, जो मेल का शुक्राणु है वो फीमेल वजाइना में 3 से 5 दिन तक जीवित रहता है, तो उसकी जीवन की अवधि को भी कम कर देते हैं। वो स्पर्म जो कि 3 से 5 दिन तक जीवित रहता, वो बहुत जल्दी ही मर जाता है, जिससे प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है। नतीजा, शुक्राणु अंडाणु तक यानी कि अंडे तक पहुंच नहीं पाता है। दूसरी चीज ये है कि जैसे ये कॉपर टी ऐसा नहीं कि एक तरीके से ही प्रेगनेंसी को रोकता है, कई सारे तरीके होते हैं। 2 मुख्य तरीके या फिर 2 जो इंपॉर्टेंट मेन तरीके हैं वो ये बता रही हूँ मैं आपको। जो नेक्स्ट है वो ये है कि गर्भाशय की परत यानी कि जो एंडोमेट्रियम होता है, इस पे उसका एक बहुत प्रभावी असर होता है। एंडोमेट्रियम क्या होता है, जो ये लाइनिंग है ना, यहाँ एक परत होती है, वो परत जो कि हर महीने बिल्ड होती है, और जब प्रेगनेंसी नहीं होती है तो खून के फॉर्म में, ब्लड के फॉर्म में शरीर से बाहर निकल आती है पीरियड्स के रूप में, ठीक है। तो जो एंडोमेट्रियम है ना, जो लाइनिंग है, ये लाइनिंग बहुत जरूरी है प्रेगनेंसी के लिए। क्यों जरूरी है, क्योंकि यही वो लाइनिंग है, यही वो जगह है जहाँ पे आपका जो अंडा होता है, जो एम्ब्रियो होता है, वो इम्प्लांट होता है। एम्ब्रियो इम्प्लांट होने के बाद वापस से प्रेगनेंसी स्टार्ट मतलब आगे कंटिन्यू होती है। तो जो ये लाइनिंग है ना एंडोमेट्रियम, इस लाइनिंग को भी क्षति पहुंचाता है। जैसे
जब हम कॉपर टी को अंदर इंसर्ट करते हैं तो थोड़ी सी अंदर इन्फ्लेमेशन रहती है, सूजन रहती है। अगर आपको लगता है ये सूजन नुकसान पहुंचाता है तो नहीं, सूजन नुकसान आपको नहीं देता है, लेकिन इन्फ्लेमेशन होने की वजह से यहाँ का जो इम्यून सिस्टम है ना वो बहुत एक्टिव हो जाता है। इम्यून सिस्टम एक्टिव होने की वजह से जब भी स्पर्म आता है तो वो क्या करता है, जब स्पर्म आता है उसके अंदर तो वो इम्यून सिस्टम एक्टिव है तो बहुत तेजी से अटैक करता है स्पर्म के ऊपर और स्पर्म आपके मर जाते हैं, जिससे कि प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, क्योंकि यहाँ पे इंसर्ट है वो, तो इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया पूरी ही नहीं करने दे पा रहा है ना, क्योंकि दिक्कत बाधा उत्पन्न कर रहा है, जिससे कि भी अगर मान लेते हैं बाई चांस बाई लक एक स्पर्म आपके अंडे तक पहुंच भी गया, अंडा स्पर्म से मिल भी गया, तो इम्प्लांट कैसे होगा, या ये तो बीच में बाधा उत्पन्न कर रहा है ना। तो इस तरीके से जो कॉपर टी होता है वो प्रेगनेंसी को रोकता है। अब सवाल ये कि क्या अगर अंदर कॉपर टी रहेगा तो जब सेक्सुअल इंटरकोर्स करेंगे तो प्रॉब्लम आती है या फिर मेल को बहुत दिक्कत होती है? तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, वो बहुत अंदर एडजस्ट होता है, वो पता भी नहीं चलता है। ठीक है। दूसरी चीज ये कि कितना इफेक्टिव होता है, तो 99% इफेक्टिव होता है। तीसरी चीज ये कि अगर ये कितने साल तक, मतलब एक बार कॉपर टी लगवा लिया तो कब तक हम फ्रीली जो इंटरकोर्स है वो कर सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप 10 साल तक ये इफेक्टिव हो सकता है। सोचो 10 साल बहुत बड़ा एक टाइम गैप है, तो इस टाइम तक आप फ्रीली इंटरकोर्स कर सकते हो, आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी। चौथी चीज ये कि अगर आपके मन में कभी भी आप अपने डिसीजन से पलट जाओ, जैसे मान लो आपने सोचा कि अब मुझे बच्चा नहीं करना, बट मान लेते हैं बाई चांस आपका मन कर गया, आपको जरूरत पड़ गई, तो आप चाहो तो वापस ये डिवाइस बाहर निकलवा भी सकते हो। ऐसा नहीं कि एक बार चला गया अंदर तो चला ही गया, अब जिंदगी भर रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। वापस से चाहो तो प्रेग्नेंट हो सकते हो। तो बहुत अच्छी चीज है, बहुत इफेक्टिव चीज है। लोगों के पास, मतलब लोग जागरूक नहीं होते, लोग इन्फॉर्मेशन नहीं होती, जिसके चलते लोग मात खा जाते हैं। तो आप वीडियो को शेयर करो जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चले और ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ उठा सके। बहुत इफेक्टिव चीज होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बहुत रेयर केस में साइड इफेक्ट होता है, जिसमें थोड़ा पीरियड में क्रैम्पिंग होती है, हैवी ब्लीडिंग होती है, किन्हीं लोगों को इन्फेक्शन रहता है। हाँ, एक बात और कि जो लोग अभी तक उन्होंने कंसीव नहीं किया है, जो अभी तक ये प्रेग्नेंट नहीं हुए, उन लोगों को मैं सजेस्ट करूंगी कि वो कॉपर टी का ना लगवाएं, क्योंकि हो सकता है थोड़ा सा रिस्क इंक्रीज हो जाए। क्योंकि अभी तो आप एक बार प्रेग्नेंट नहीं हुए, एक बार प्रेग्नेंट हो जाओ, 2 बार हो जाओ, उसके बाद आप लगवा सकते हो फ्रीली, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक आज की वीडियो अच्छी लगी हो, इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। दैट्स ऑल। बाय गाइज।